देख रहे हैं रेडियो मनपसंद पूरा तड़का लगा के। और तड़का लगाने के लिए मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ है, मैं हूँ आपका मनपसंद आरजे मनीष। आप सभी को सलाम, नमस्ते, नमस्कार एंड गो ऑजी 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 गो। बिकॉज आज सॉकर मैच का, जी हाँ, आज एक मैच है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस तुर्की है, तो उसको फॉलो कीजिए। और देखिए आज मैं ऑस्ट्रेलियन रंग ढंग में आया हूँ, साथ में छोटा सा एक यूएस का फ्लैग है, उनको थोड़ा सा अहमियत दी है बिकॉज वो मेजबान देश है भाई, थोड़ा सा तो उनको, तो कनाडा, मैक्सिको। लेकिन चलिए ऑजी 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 ओए ओए ओए। और साथ में मेरे साथ है मनपसंद आरजे ज्योति, नमस्कार, जो आज ईद का चांद बन के आती है कभी कभी, और पूरी दुनिया घूम कर आई है। फिलीपींस में एक भूकंप लेकर आए। नहीं आप मेरी वजह से नहीं आया। शायद मैंने रोके रखा बिल्कुल। और जी हाँ, बात कर रहे थे वर्ल्ड कप सॉकर की, और वर्ल्ड कप सॉकर जैसे पूरे ये कहते हैं कि एक बार क्या 4 साल बाद होता है। लेकिन एक और जो हम बात कर रहे थे, अंताक्षरी भी हमारी हर साल आती है, तो फंताक्षरी इज हैपनिंग 28 जून। लेकिन एक और क्या कहते हैं गेम कह लीजिए या स्पोर्ट्स है, वो है योगा। वेस्टर्न कंट्री गया तो योगा बन गया। योग दिवस जो कि 21 जून को हर साल होता है, इस साल भी मनाया जाएगा पूरे विश्व भर में, हर जगह योग दिवस, इंटरनेशनल योगा डे के। तो कैनबरा में भी इसकी धूम मचेगी। जी हाँ, कैनबरा में भी हाई कमीशन लेकर आ रहा है योग दिवस, जो कि होगा 10 से 11 बजे ऑन 21 जून को एट द ओल्ड पार्लियामेंट हाउस कैनबरा में। तो रजिस्टर कर लीजिए, उसकी सारी जानकारी हमारे फेसबुक पेज पे, छोटा सा फॉर्म भरना है, गूगल फॉर्म है, रजिस्टर करने से आप अच्छा रहेगा। और अपना पानी की बोतल लाइए और मैट लेकर आइए, और लूज कपड़े पहन के आइए। ये नहीं कि आप हो सकता है कि आप सोच रहे हैं कि फोटो वीडियोस में होंगे या रेडियो मनपसंद होगा तो मुझे अच्छा दिखना है। योग दिवस के लिए आपको योग के हिसाब से अच्छी तरह तैयार होके आइए। हाँ, तो ये हमारे साथ एक और योगी बैठी है। आप भी करती हैं दीदी? आप भी? हाँ, मैं भी योगा करती हैं। वाह, चलिए आपको बनाइए। लेकिन एक बड़ा अच्छा मैसेज आया है जो मैं पढ़ना चाहूंगा। ईश्वर जी ने लिखा है, ईश्वर वेंकट जी ने लिखा है कि फीफा मेन वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है, और ऑस्ट्रेलियन मेन फुटबॉल टीम का मैं फॉलोअर रहा हूँ 7 से 8 साल से। और मैंने देखा है, सरप्राइज की ग्रुप्स कितने सारे बन गए। A to M ग्रुप्स हैं, 13 ग्रुप्स हैं, उसमें हर एक में 53 टीम्स हैं, 105 गेम है। एंड आई एम सरप्राइज बिफोर इवन स्टार्टेड। चार्ल कुछ उन्होंने लिखा है कि इटली डिडंट क्वालिफाई फॉर दिस वर्ल्ड कप, जो मुझे ताजुब की बात है। और जो कंट्री जो ओनली 90,000 पॉपुलेशन है, कुराक्वे हैज क्वालिफाइड। क्या बात है। तो लेकिन वो कह रहे हैं कि सॉकरूज का बहुत ग्रिम चांस है विनिंग द क्वार्टर फाइनल, एज देयर इज ओनली 3 फ्रॉम 26 प्लेयर्स स्क्वाड आर ओल्ड प्लेयर्स, बाकी सब नए प्लेयर्स हैं। तो लेट्स सी द सरप्राइज इज कमिंग टू। थैंक यू ईश्वर जी, थैंक यू सो मच। और हमें सुन रहे हैं, जी हाँ, श्रृंगेश और मेघा, जी हाँ, नए हमारे लिसनर्स बने हैं अभी। वेलकम टू कैनबरा में आए थे, वेलकम टू कैनबरा भी रेडियो मनपसंद के परिवार में उनका स्वागत है। साथ में मल्लिका एंड प्रभात शर्मा भी जुड़ गए हैं, वो भी वेलकम टू कैनबरा में उनका स्वागत है, और रेडियो मनपसंद में स्वागत। और वेलकम टू कैनबरा की बात कर रहे हैं तो वेलकम टू कैनबरा करते हैं हमारे साथ ज्योति, आपकी बड़ी दीदी है। हाँ, मैं इनका इंट्रोडक्शन कराऊंगी। मेरा नाम भी ज्योति है। अरे अच्छा। हमारे में शादी के बाद नाम चेंज किया जाता है, तो शादी के बाद ज्योति है, चेंज हुआ है, पहले रेनू था। अच्छा। और मैं इसकी बड़ी सिस्टर हूँ। लास्ट नेम आप लोग क्या लिखते हैं? राय सिंघानी। ज्योति राय सिंघानी। अच्छा। और मैं सिडनी में रहती हूँ अपने बच्चों के साथ, ग्रैंड किड के साथ। तो कल ही इससे मिलने के लिए आई हूँ, छोटी सिस्टर से 2-3 दिन के लिए। अच्छा। और आज ही मुझे मौका मिला इधर आने का। ओहो, अच्छा। एक और हमारे मनपसंद श्रोता जुड़ गए हैं, ज्योति लग रहा है डूइंग अ वेरी गुड कैंपेनिंग एंड मार्केटिंग, हमारी प्रमोशनल मैनेजर है। जहाँ जाती है रेडियो मनपसंद सबको डाउनलोड करो, अभी करो। बिल्कुल अभी सुनो। और स्पेशली मैं जा रही हूँ रेडियो पे, तो जरूर सुनिए। तो यही इनका इंट्रोडक्शन है। ये हमारी सबसे बड़ी सिस्टर है, रेनू राय सिंघानी के नाम से। और कितने साल हो गए माइग्रेट हुए ऑस्ट्रेलिया? 9 साल हो गए मेरे को यहाँ आए हुए। 9 साल हो गए। ज्योति, आपकी सारा खानदान तो यही ऑस्ट्रेलिया में है? मेरी पूरी फैमिली यहाँ पे है। कुछ बाय चॉइस आए, कुछ जिंदगी जैसे जैसे बदलती गई तो माइग्रेट हुए अलग अलग रीजन से। लेकिन आज जो इनको लाने का यहाँ मेरा रीजन वो ये है कि माइग्रेशन की जब हम बात करते हैं
तो हमारी ये दोनों बड़ी सिस्टर्स 60 प्लस की एज में ऑस्ट्रेलिया में माइग्रेट हुई हैं, 60 प्लस की एज में। और दोनों का वहाँ बहुत ही बढ़िया जॉब सेटअप था। इनके बच्चे यहाँ पढ़ने आए और मैरिज हुई तो उसके बाद ये मूव हुई हैं। कुछ ज़िंदगी के बदलाव जब आए तो इनको यहाँ मूव होना पड़ा, लेकिन एक बहुत इंस्पायरिंग मैं मानती हूँ जिस तरीके से इन्होंने खुद को यहाँ अडेप्ट किया है और अपनी फैमिली को भी अडेप्ट कराया है। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो ताना बाना बना के रखा है, इट्स वेरी इंस्पायरिंग। मुझसे ज्यादा चुस्त हैं, मुझसे ज्यादा टैलेंटेड हैं, तो मैं अंडर कवर ही रहती हूँ, बच के ही चलती हूँ। तो मैं चाहती थी, लेकिन आपके दीदी का भी वो प्रकोप या भय रहता है? नहीं, भय नहीं रहता, या रैगिंग या वो होता है कि मैं दीदी हूँ, मेरी बात सुनो, मेरी ही चलेगी, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ तो नहीं। आप छोटी दीदी लग रही हैं, कोई बड़ी नहीं। अरे वाह, थैंक यू। और वैसे ज्योति तो काफी नोटी है, हमने देखा है, मेरे को 30 साल से जानता हूँ इनको, और साथ में हमने जॉब भी किया है। हाँ, अभी तो आपको रीजन समझ में आ गया ना नोटी का क्या। जब आपके सिर पे बड़े भाई बहन होते हैं ना, वो आपको कभी बड़ा होने ही नहीं देते हैं, तो फिर क्यों जद्दोजहद करें। चलिए दोस्तों, आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं रेडियो मनपसंद। जी हाँ, हमारे साथ उमेश श्याम दसानी जी भी हैं। जी हाँ, वो अपने देखे ना, ज्योति जहाँ जाती है अपने आदमी लेके चलती है, कोई गाड़ी चला रहा है, कोई कैमरा बीवी और साली की सेवा में है। अच्छा, साली एक्चुअली वो बड़ी साली होती है, आधी सास के बराबर। बिल्कुल। तो ये अर्ध सास है, तो उनकी सेवा तो बनती ही है। चलिए, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। इस बारे में बात करेंगे कि 60 की एज में माइग्रेशन के बारे में आप बताइए। एक नई कंट्री में इस समय मतलब परिवर्तन लाना या अपना लाइफस्टाइल चेंज करना बहुत मुश्किल ही है। मतलब हम तो नहीं सोच सकते, हमें अगर बोला जाए कि हमें यूएस में भेज दो या कनाडा में भेज दो या जापान में या वापस इंडिया भेज दो, अब एडजस्ट करना बहुत ही मुश्किल होगा। तो बस इस और इसके बेनिफिट्स, चैलेंजेस, और ज्योति आपके बारे में पूछेंगे कि उस समय आप 20 साल की उम्र में आई थी, हम लोग तो बहुत, और अब 60 साल की उम्र में कितना डिफरेंस हो गया। और आजकल तो जेनजी तो फटाफट एडजस्ट ग्लोबल है। आज यहाँ एक पैर है तो कल दूसरा पैर वहां है। चलिए, इस बारे में बात करेंगे, लेकिन एक बड़ी अच्छी मूवी आई है दोस्तों, आप लोग देखने जाइएगा, मैं वापस आऊंगा। इसमें दिलजीत दोसांझ है, शर्वरी वाघ है और वेदांग रैना है, और ये मूवी भी वही है, उसी बारे में है कि मैं वापस आऊंगा। तो भारत देश भी हमको बुलाता रहता है कि कभी तो वापस आ जाओ भाई, चिट्ठी आई है, लेकिन हम लोग बोलते तो रहते हैं जाएंगे, लेकिन जाना हो नहीं पाता है। तो दोस्तों, आप लोग लगे रहिए, सुनते रहिए। और ये वेदांग राणा एंड शर्वरी वाघ ने हमारे रेडियो मनपसंद लिसनर्स के लिए कुछ प्यारा सा संदेश भेजा है कि वो कह रहे हैं कि प्लीज कम टू एंड वॉच देयर मूवी, जो कि हॉइट्स बेल्कोनन, हॉइट्स वुडन और टेंडी सिनेमाज। Watch our upcoming film मैं वापस आऊंगा, releasing on इंडिया पाकिस्तान माइग्रेशन पे है। दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद तड़का के। ये हमारे मैं हूं आपका मनपसंद आरजे मनीष, और मेरे साथ जी हाँ, देखिए कैमरा पर्सन आज कैमरे का गो उमेश को भी भैया तालियां बजा दो। लाई मशकारा। ज्योति, आप तो डांस भी करती, कुछ हो जाए आपके साथ, दीदी भी। ये बड़ा अच्छा गाना है जो काफी पॉपुलर हो चल रहा है, शर्वरी वाघ का। अगर आपने नहीं देखा, टेक इट बैक टू 1947 की पहले की कहानी है। मूवी देखने जाने का मन था, कल सोच रहे थे पहले हमें कि इंडिया पाकिस्तान पे रहेंगे, और हमने वो स्टोरीज अपने पेरेंट्स से सुनी है। और कल हम जिस माहौल में बैठे थे, वहाँ पे पेरेंट्स भी थे, यंगस्टर्स भी थे, जो आधे इंडिया से आधे पाकिस्तान से। अच्छा, कुछ ऐसी ही बातें चल रही। तो जो ज्योत्सना ज्योति ने जो प्ले लेकर आई थी टुकड़े 1947, शायद आपने पता नहीं देखा कि नहीं। हाँ, लास्ट ईयर जो था, तो वही कहानी थी कि जो 1947 की जो फैमिलीज भारत आई हैं, स्टिल गोइंग थ्रू दैट ट्रॉमा आफ्टर 70-80 ईयर्स हो रहे हैं, लेकिन दे आर नॉट गॉन ओवरकम। उसी माहौल में बैठे थे। पेरेंट्स हैं जो पाकिस्तान में हैं अभी भी, और बच्चे यहाँ हैं, और आधी फैमिली को वो इंडिया ला चुके हैं। वाह। चलिए दोस्तों, लगे रहिए, देखते रहिए, सुनते रहिए। जी हाँ, हम बात करेंगे माइग्रेशन के बारे में, एंड माइग्रेशन इन दिस एज ऑफ 60s। आप 60 वाली तो लगी नहीं रही है दीदी, क्या बात कर रही हैं आप। ज्योति, बुरा नहीं मानना, छोटी लग रही है आपसे, ये ट्विंस, रियली। हाँ, अब आपको अच्छे से मेकअप और वो करना पड़ेगा टू लुक यंगर, बिकॉज अब चलिए, ओके, चलिए, टेक केयर,
थैंक यू चंदर वाधवाजी ऑल द वे फ्रॉम ब्रिस्बेन। प्रीत मंदन, मनु मेहता केयर देख रही हैं, थैंक यू सो मच। अनुराग अरोड़ा जी भी थैंक यू। लगे रहिए, देखते रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद तड़का लगा के। लाई मशकारा, सातों दिन आपके हाथ में, आपके साथ में तड़का लगा के। हमारे साथ देखिए विशेष मेहमान एक नहीं दो हैं। ज्योति जी आई हैं, बड़े दिनों बाद आई हैं, और जो अपनी दीदी को लेकर आई हैं। और दीदी देखिए, इसे कहते हैं प्यार। ये लाई हैं खास पकोड़े बना के बारिश के। अरे वाह। और इनकी एक सिग्नेचर डिश है विच इज कोकोनट चटनी। कोकोनट चटनी, क्योंकि इनकी हमारी मल्टीनेशनल मल्टीकल्चरल फैमिली है, तो अच्छा। इनकी डॉटर इन लॉ मलयालम है, अच्छा। तो एक पर्टिकुलर कोई कोकोनट चटनी वो बनाती है, तो ये मनीष के लिए प्यार से वो अपनी सिग्नेचर डिश वाह। चाय के साथ पकोड़े सबके साथ खाएंगे पिएंगे। तड़का लगाने स्टूडियो में के नहीं लिए। करता। साथ में उमेश भाई की तरफ से चाय। उमेश भाई भी है हमारे गरम साथ। गरम चाय चाय गरम चाय। मेरे फ्रेंड्स को पता है मेरी चाय का कप बॉटमलेस कप होता है, मेरा थर्मस मेरे साथ चलता है हर चलिए जगह। वो भी हो जाए। दिखाइए चाय, देखें जी दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देखो। आज मैं अदरक वाली, आज इसे कहते हैं तड़का। अरे वाह, यहाँ पी नहीं सकते लेकिन पकोड़े विद चाय। चाय आज बाहर जाके बैठ के पियेंगे। लेकिन थैंक यू ज्योति, थैंक यू रेनू जी बिल्कुल। फॉर दिस वंडरफुल जेस्चर। मजा आ गया। ऐसे माइग्रेंट्स आते रहे इंडिया से तो रैलियां बंद हो जाए। अरे बिल्कुल। अरे यहाँ के जो लोकल्स है वही बोलेंगे भैया ऐसे खिलाते पिलाते रहो। तो क्योंकि खाना और म्यूजिक और डांस से बिल्कुल जोड़े रखता है आप। दिल जोड़े रखता है। बिल्कुल सही बात है। और हमारा रेडियो मनपसंद का भी यही मकसद है कि वी आर ब्रिंगिंग द ब्रिज बिटवीन इंडियन कल्चर एंड Aussie ऑजी culture. लाइफस्टाइल। उस दोनों को साथ लेके चलना है। बिकॉज अपना पॉजिटिव कल्चर, अपना पॉजिटिव सब कुछ लेकर आइए। अपनी वहां की जो नेगेटिविटी है, जो आपस की जो रंजिश है, आपस में वो चलता रहता है, रीजनल वाद, ये वाद वो वाद, लेकिन यहां मत लेकर आइए। लीव इट एज अ ब्यूटिफुल कंट्री, एज अ लकी कंट्री। आई कॉल इट ए लकी कंट्री। रेडियो मनपसंद मैं शायद इंडिया में हो तो शायद चला भी नहीं पाता यार, ये रन भी नहीं होता। मैंने उस दिन आपको फोटो भेजा था ना अपना, जब आकाशवाणी में प्रोग्राम किया करते बिल्कुल। थे। और आकाशवाणी की बात की 90 साल हो गए हैं आकाशवाणी, और आपने खुद आकाशवाणी में काम किया है। हाँ। आज अगर आप आकाशवाणी में जॉब ढूंढने जाए तो शायद थोड़ी मुश्किल तो होगी, लेकिन यहाँ रेडियो मनपसंद पे देखिए Facilities हैं, सबका स्वागत है, opportunities हैं। सबका अभिनंदन है। थैंक यू ज्योति जी। और बात कर रहे थे हम लोग माइग्रेशन की, तो माइग्रेशन में आपने बताया कि तो अब इस समय ठीक है, चैलेंजेस हैं, बेनिफिट्स, इसमें कोई टिप्स देना चाहेंगे जो इस उम्र में या कोई सी भी उम्र में इंडिया से ऑस्ट्रेलिया या किसी भी देश से, चाहे आजकल फिजी, न्यूजीलैंड, मॉरिशस, कहीं से भी हमारे भारतीय, यूके, कनाडा से भी भाग रहे हैं क्योंकि वहां पे भी, और यूएस से क्योंकि वहां रहना मुश्किल ही नहीं दुश्वार हो गया है, भगाया जा रहा है। तो उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? बस टिप्स यही है कि यहाँ पे आइए और बिल्कुल पक्के दिल से आइए कि बच्चों के साथ रहना है, एंजॉय करना है, और कुछ टाइम पहले आके रह के आप देखिए कि यहाँ पे कैसा लग रहा है, कल्चर कैसा है, कितना लाइफ में कंफर्ट्स हैं। कुछ टाइम आके रहिए, उसके बाद फिर फाइनल डिसाइड करिए कि आप यहाँ रह सकते हैं, और वहाँ से अपना जो कुछ भी है एसेट्स वगैरह बेच के और यहाँ पे उसको सही तरीके से यूज़ करिए, बच्चों को भी हेल्प करिए, और कोशिश करके यहाँ के लाइफस्टाइल में ढल जाइए ताकि आपको फिर बच्चों के साथ रहने में मज़ा आए। और बाकी इंडिया की यादें तो खैर नहीं भुला सकते, बीच बीच में जाते रहिए, अपने पुराने फ्रेंड्स से उनसे मिलते रहिए, उनके टच में रहिए, अपने जड़ों को कैसे भूल सकते हैं। और वहाँ का जो कल्चर है यहाँ पे मतलब ब्रिंग पॉजिटिविटी। हाँ। भारत में इतना कुछ है, सो रिच, सारे आर्ट, फेस्टिवल्स, म्यूजिक, कल्चर, डांस, खाना पीना, फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी, फ्रॉम द्वारका टू मेघालय से आसाम, तो उसको सिलीगुड़ी मत तक। भूलिए, उसको अपने बच्चों के साथ, ग्रैंड किड्स के साथ सारे फेस्टिवल्स और वहाँ का खाना पीना ये वो कंटिन्यू रखिए, ताकि घर में रह के भी इंडिया की वो फील आनी चाहिए। और मैं इसमें ऐड करूंगा कि अपने अड़ोसी पड़ोसी, अपने वर्क प्लेस के कुलीग्स को भी ऐड कीजिए जो हमारे भारतीय नहीं है, जो जिनको, और उनको समझाइए कि ये कल्चर या ये ऐसा क्यों हम मनाते हैं, और खाने के बारे में बताइए। दैट वे वो भी अप्रिशिएट करते हैं। तो इंडिया का कल्चर भूलिए नहीं। हम तो जहाँ जिस ऑफिस में जॉब करते हैं वहाँ तो हमेशा ऐसे ही होता है, मल्टीकल्चरल ही हार्मनी डे पे हम समोसे, गुलाब जामुन खिला के तो कल्चर को भूलिए नहीं, पर ऑजी कल्चर को भी अपनाइए, क्योंकि जहाँ रहना है
उसी के हिसाब से वहीं के हिसाब से बहुत ही रहना बढ़िया। है, तो तभी खुश रह सकेंगे। फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ और फाइनेंशियल हेल्थ, इन तीनों चीजों पे Balance इन्होंने करके। बखूबी बैलेंस करके ध्यान दिया है। जैसे इन्होंने बहुत कहा खूब। कि लोग एक ही बार में एसेट्स बेच के आ जाते हैं, हाँ। नहीं करिए उसको, एक सूझबूझ के साथ यूज करिए ताकि आप फाइनेंशियली भी यहाँ हाँ। इंडिपेंडेंट Independent रह रहें। वो सकें। हेल्थ भी बहुत जरूरी है। ज्योति, आप तो मैंने बात की थी 20 साल की उम्र में आप हाँ। आई थी। हम जब आए थे तो उमेश के पीछे पीछे भागी थी या क्या? नहीं, या साथ साथ ही आए थे। साथ ही भाग उमेश भाग गए थे जापान, तो जब वापस आए तो मैं कहा आप कहीं भागेंगे तो अच्छा। साथ ही भागेंगे। मुझे लगा उमेश ब्लॉन्ड के पीछे भाग रहे थे और आप उमेश। तो हम लोग 20s की एज में आए थे माइग्रेट करके। तो उस ये समय तो माइग्रेशन और आज की माइग्रेशन में कितना बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। और ये 60s की एज में आए हैं और हमारी फैमिली में कुछ लोग 40s की एज में भी आए हैं। तो मैं कई बार जब बैठ के सोचती हूँ तो तीनों एज के अपने चैलेंजेस, अपने पॉजिटिविटी हैं। जब 20 की एज में आए थे उस टाइम माइग्रेशन ईजी था, फाइनेंशियली भी ईजी था। और जब आप 20s में आते हैं तो एक कोई ऐसा बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं होता जिससे आप कंपेयर वहाँ करते हैं। राइज कर रहे थे, वहाँ अच्छी जॉब्स थी, लेकिन इतना ग्रो नहीं कर गए थे कि आना मुश्किल लगे। तो यहाँ आके सब कुछ बड़ी जल्दी अडेप्ट किया, स्टडीज़ की, जॉब्स ली, कल्चर अडेप्ट किया और ख़ुद को उसमें ढाल लिया, फिर फैमिली यहाँ बनाई। जो 60s में आते हैं वो सब वहाँ पे अचीव कर चुके होते हैं, एक नए मोड़ पे होते हैं कि अब तो कोई वर्क प्रेशर नहीं है, बिल्कुल। एक सेकंड इनिंग्स मिली है लाइफ में। लेकिन मैं समझती हूँ जो बीच की एज है 40s की, उसमें जो माइग्रेशन है वो मैं पर्सनली फील करती हूँ बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। क्योंकि आप एक तह तक पहुंच चुके होते हैं, एक प्लेटफॉर्म में होते हैं, तो आप कंपेयर करते हैं, अरे हमने तो वहाँ इतना अचीव कर लिया था, जॉब में घर बना लिया था, जनरल मैनेजर थे, सीईओ थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब यहाँ पे स्क्रैच से शुरू करना है, बच्चे भी हैं, उनको भी कल्चर में ढालना है, वो भी कंपेयर करते हैं दोनों कल्चर्स को, और स्कूल्स में उनको सेट करना है, नए सिरे से शुरू करना है। बाकी कितना करियर बचा है जिसमें हम इतना अचीव कर लेंगे, तो उस एज में थोड़ा ज़्यादा ट्रिकी रहता है। लेकिन चैलेंजेस हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड के हैं। एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ एक अच्छा सोशल सर्कल हर उसमें रखिए पॉजिटिव, जो आपको ग्रो करने में हेल्प करे, और पर्पस रखिए, आप भी किसी के काम आइए, खुद को भी मीनिंगफुल रखिए। फैंटास्टिक एडवाइस एंड फैंटास्टिक टिप्स रहता है। ज्योति, दोनों ज्योति। हम तो चले परदेस, हम परदेसी हो गए, परदेसियों से ना अखियां में। आज अंताक्षरी का जी हाँ माहौल बना रहे हैं, और ज्योति तो बिल्कुल पावर हाउस ऑफ अंताक्षरी है। गाने इनके जुबान पे हमेशा बने रहते हैं। तो परदेसियों पे तो बहुत सारे गाने, परदेसी परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के, ये वहाँ बाहर वाले बोलते हैं। और फिर मेरे तो हमेशा दिल के करीब है, चिट्ठी आई है। हाँ, क्या वहाँ क्यों गया है, कभी तो वापस आएगा। कभी तो वापस आएगा, अपनी दाल रोटी पे वापस आएगा, तो जी किस हाँ। चीज के पीछे गया ठीक है। चलिए, मैं तो यही कहूंगा, जहाँ रहें खुश रहें, मस्त रहें, और बस अपने माँ बाप को और अपने परिवार को याद करते रहें, जोड़े रहें। और माँ बाप इज द ओनली कड़ी विच कनेक्ट्स यू टू एनी फैमिली, एनी कंट्री। बिल्कुल जहाँ माँ बाप रहें उनको मत भूलिए। और बाकी तो लोगों से सोशल मीडिया पे तो मिलना जुलना होता रहता है, लेकिन माँ और बाप हैं, आपके फोन कॉल का इंतजार करते हैं और आपके अपने पर्सनल विजिट का इंतजार करते हैं। फोन ये बहुत जुड़ी रहती हैं व्हाट्सएप पे हमारे सारे रिलेटिव्स, सबको, चाहे वो 80 की एज के हैं, चाहे 20 की एज के हैं। अपने फ्रेंड्स ग्रुप्स जो हैं स्कूल के, कॉलेज के और जॉब के, तो वो ताना बाना भी चलता वो तो रहता है। है, मतलब सोशल प्रेजेंस वहाँ पे भी रखी है, सीट असली नहीं छोड़ी। दीदी का रोल निभा रही हैं, सबको बांध के रखती हैं भैया। और अगर किसी ने कुछ गड़बड़ की तो चपत भी लगा देती है, डांट भी देती है। अच्छी वाली दीदी है। हम मौका नहीं देते, बहुत अच्छे बच्चे इतना प्यार देते हैं कि ये नौबत ही नहीं आती। वाह, क्या बात। थैंक यू ज्योति, थैंक यू ज्योति, और Thank दोनों you, का Manish. बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके बातें करके। एंड वेलकम टू कैनबरा, एंड वेलकम टू ऑस्ट्रेलिया। थैंक यू। और अब ऑजी ऑजी ऑजी, ओए। आज सॉकर टीम को आप ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि इंडिया तो है ही नहीं, अब करेंगे, कोई चॉइस ही नहीं है। धर्म I think I संकट would नहीं say है। it is never too late to become an Aussie. ये पंच लाइन आ गई। उमेश के एकदम होता है ना लास्ट का तड़का। जो तड़का, धनिया जीरे का, जीरा और चलिए। छौंक लगाया है। चलिए, रेडियो मनपसंद के सभी श्रोताओं, पकोड़ा चटनी चाय का आनंद लीजिए, और मनीष भाई की प्यारी प्यारी मीठी बातों का तड़का। वाह, ये हुई ना बात ज्योति। अच्छा, मैं ये भी बताती चलूं, इसके बाद 11:30 से 2 बजे निशी का जो मैक और गोपियो है, वो ब्रिस्टल क्लब में माइंडफुलनेस पे एक टॉक हो रहा है, डॉक्टर नलिनी पति का।
तो उसके लिए भी आइए और सपोर्ट करिए और कुछ वहां से भी ज्ञान प्राप्त ज्ञान करिए। है, बिल्कुल सही बात है। तो चलिए आज के दिन 14 जून है, संडे के दिन। आज हमारा एक बड़ा अच्छा धुरंधर एक्टर हुआ करता था सुशांत सिंह राजपूत, आज हमारे बीच में नहीं। आज ही के दिन वो 2020 में हम साथ छोड़ गए एंड ही वाज इंजीनियर बट बनने वाले थे एस्ट्रोनॉट, लेकिन आ गए मूवीज में। और जिस हिसाब से उनकी डेथ हुई अभी तक नहीं पता लगा वो कैसे हुए। सुसाइड वजह से उनकी डेथ हुई है, लेकिन आज उनको याद कर रहे हैं। बड़ी अच्छी मूवीज देखे गए हैं और बड़ी अच्छे एक्टर थे। धोनी कैसे भूल सकते हैं, धोनी उन्होंने केदारनाथ में भी भाग लिया और साथ में छिछोरे था, उसके बाद काई पोचे शुरू किया था, उसके बाद एक मूवी थी पीके। तो चलिए पीके का गाना याद रखते हैं और आप ही के लिए है कि 4 कदम साथ चलो। 4 कदम चलते रहते हैं, हम भी चल रहे हैं, आप भी लगे रहिए, सुनते रहिए, चलते रहिए, सुनते रहिए, लगे रहिए। जी हाँ, इसके बाद हम बात करेंगे। जी हाँ, और इसके बाद अंताक्षरी की बातें होंगी। अंताक्षरी का आपको एक धुन सुनाएंगे, और लेके आइए अंताक्षरी फंताक्षरी में। जी हाँ, और टीम्स और ऑडियंस के। और अभी आप टिकट जीत सकते हैं, फ्री टिकट्स टू अंताक्षरी। आपको धुन पहचाननी है। हमारे साथ टीम प्लेयर्स जुड़ने वाले हैं, लाइव हम खेलेंगे रेडियो स्टूडियो में अंताक्षरी। जाएगा आपको, हाँ, उससे पहचानना है। चलिए अभी ये गाना नहीं है, लेकिन इसके बाद चलिए लगे रहिए, देखते रहिए। थैंक यू। नमस्कार। छे मेरा नाम 4 कदम साथ चल दो। थैंक यू ज्योति, ऑल द बेस्ट।